रीना गुप्ता जी के पास जाना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के बड़े हैवीवेट मिनिस्टर थे, पिछले लगभग 1.5 महीने से ईडी के मामले में वो जेल में बंद हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो है एक और सीबीआई इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कह दी गई है, और इसको भी दिल्ली में आम आदमी कह रही है ये विद्वेष की राजनीति है। रीना गुप्ता जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ईडी के मामले में यह साफ कह दिया है कि ईडी को पावर टू अरेस्ट, अटैच द प्रॉपर्टीज और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और तीसरे सवाल पे भी जवाब दे दिया है जिस पर आपको ज्यादा दिलचस्पी होगी कि लोगों का ये लंबे समय तक जेल में डालना उनको। तो कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने ईडी के सारे रिकॉर्ड्स जाते हैं और वो कोर्ट ये तय करता है कि इस व्यक्ति को अब जेल में भेजना है या बेल दे देनी है। ये तीनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। रीना जी, देखिए सौरभ जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, इन्होंने ईडी को बिल्कुल अपने पालतू कुत्ते की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। 26 गुना रेट्स बढ़ गई हैं, और जैसा कि और प्रवक्ताओं ने बोला, कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5% है, 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है, पहली बात। दूसरी बात, जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मेहुल चोस्की हो, इनके खिलाफ जो हजारों करोड़ों के जो स्कैम किए इन लोगों ने, उन पे क्यों नहीं ईडी की रेड होती करी कभी भी? 11 लाख करोड़ का इन्होंने जो है फर्जी लोन माफ किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये तो कह रहे हैं ना, अरे रीना जी ये कह रहे हैं भाई, ये तीनों लोग आपने जिनका नाम लिया, ये तीनों लोग तो विदेश में भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, लेकिन इनकी जो संपत्तियां हैं यहाँ पर उनको कुर्क करके हजारों करोड़ रुपया सरकार ने रिकवर किया, ये कह रहे हैं। जी बोलने दीजिए सौरभ जी, एक सवाल और जरा पूछिए। अश्विनी जी एक मिनट, अश्विनी जी कंप्लीट कर अश्विनी जी शांत होइए। देखिए 26,000 करोड़ की ड्रग्स मिली थी गुजरात में, अडानी जी का पोर्ट था, क्यों नहीं उस पर केस फाइल हुआ? वो तो देश में ही रहते हैं। पिछले 27 साल से गुजरात में नशाबंदी है, वहां पे खुलेआम शराब बिक रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में शराब बिक रही है। इनके जो गुजरात के सीआर पाटिल, जो इनके गुजरात के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद शराब की तस्करी के आरोप, उनके ऊपर आरोप है, उनके खिलाफ क्यों नहीं ईडी का केस होता? तो आपके अपने नेता जो अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं गुजरात में इतने साल से, जब प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री थे तब भी अवैध शराब का धंधा चल रहा था वहां पे। खुद कंप्लीट लास्ट बात बोलने दीजिए, खुद गुजरात सरकार ने फाइनेंस कमीशन को बोला कि हमारा 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है क्योंकि गुजरात में नशाबंदी है। इसका मतलब गुजरात में 15,000 करोड़ रुपया हर साल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई ईडी का केस हमने आज तक सुना? ईडी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है कि आप विपक्ष के नेताओं को डराएं धमकाएं, आप विपक्ष की सरकारों को गिराने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है रीना जी, अब ठीक है, आपके सारे आरोपों का जवाब प्रेम शुक्ला जी दे देंगे, आप मेरे केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रही? ठीक है ईडी ने केस बनाया उनको, लेकिन गया तो कोर्ट मेरा मामला, उनको बार बार बेल रिजेक्ट क्यों हो रही है? अब सर ये तो हम क्या बोल सकते हैं, हम तो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 8 साल पुराना केस है। कोई अगर आपके पास कोई सबूत होता तो आपने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी 8 साल सर, मैडम मेरा यही कहना है, अगर ईडी के पास कोई सबूत नहीं होता तो कोर्ट उनको बेल देता ना। अब क्या हम सम्मान करते हैं, क्या बोल सकते हैं इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? आप बोलिए, कोर्ट गलत कर रहा है। सारे जो तंत्र हैं वो मिसयूज किए जा रहे हैं, कोर्ट का मिसयूज कर रही है, यानी कोर्ट भी सरकार के कब्जे में है रीना जी, सब कुछ मिसयूज हो रहा है। कोर्ट भी सरकार के कब्जे में, सरकार के कहने पर फैसले कर रहा है। फिर से बेल के लिए अप्लाई करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। नहीं, लेकिन आपने कह दिया सारे तंत्र का जो है बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कोर्ट्स का भी किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी। शर्मा साहब, मैं एक चीज देखिए सौरभ जी, किस तरह से हताशा के गर्त में गिरे लोगों की भाषा निचले किस्म की होती है कि प्रवर्तन निदेशालय के सम्मानित अधिकारियों के लिए रीना गुप्ता जी पालतू कुत्ता शब्द का प्रयोग कर रही हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनके विमर्श का स्तर क्या है, इनकी भाषाई अभद्रता किस स्तर तक गिरी हुई है। जिस प्रवर्तन निदेशालय ने इस देश के तमाम घोटालेबाजों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपयों की नकद और संपत्ति जब्त की है, जिसने राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ इतना बड़ी कार्रवाई की है, वो पालतू कुत्ता है। और जो जनता के पैसों को लूट कर जेल में बैठा है,
ऐसा सत्येंद्र जैन जैसा महाभ्रष्ट व्यक्ति वो इनका स्वास्थ्य मंत्री है, और स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाने का भी ये साहस नहीं कर सकते, जो ईमानदारी का ढोंग करते हुए राजनीतिक व्यवस्था में आए थे और आज लूट करने के अलावा। वीना जी अब आप भी सुन लीजिए। बहन जी आप व्यग्र क्यों हो रही हैं? मैं तो आपके बीच मैं आ रहा हूं मानव जी, मैं तो बहुत धैर्य से आपको सुन रहा था ना। आपके अनर्गल प्रलाप को, आपकी अपशब्द भरी भाषा को मैं बहुत शांति से और संयम से सुन रहा था। तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, इनकी दृष्टि में वो पालतू कुत्ते हैं, कोर्ट इनकी दृष्टि में बिका हुआ है। ईमानदार कौन है? जो करोड़ों रुपयों का माल लूट कर केजरीवाल के जेब में डाले। तो ईमानदारी की यह परिभाषा तो आपके द्वारा ही सुनी गई है। अच्छा चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब आप एक सवाल का जवाब दीदी जी को भी उठा था, उसके बाद अजपीत जी और मानव जी। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि ईडी को क्या सिलेक्टिव केस दिए जाते हैं? एक बात सही है, जहां जहां भी चुनाव होने होते हैं खासकर, या जहां पर सरकार बनने या बिगड़ने का सवाल होता है, वहां ईडी सुपर एक्टिव हो जाती है। महाराष्ट्र भी ताजा उदाहरण है। महाराष्ट्र में तो ऐसे व्यक्ति जिन पर ईडी के केस चल रहे थे, वो शिवसेना के ऐसे लोग भी आपके साथ आ गए। तो ये कहा जा रहा है कि डरा धमका कर आप साथ बुला लेते हैं। ऐसे ही बंगाल में होता है, जिन पर पहले से मुकदमे चल रहे होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं, फिर वो मुकदमे वो ढीले पड़ जाते हैं। लोग आ गए बिल्कुल। किसी पर अगर मान लीजिए सौरभ जी, अगर किसी पर मुकदमा ढीला किया, इनके पास प्रमाण है, तो इस देश की अदालतें बंद हो गई हैं क्या? आप मुझे बताइए 2G स्कैम की जांच कैसे शुरू हुई? जरा इनको शक क्यों शुरू हो गया? बोलिए। मैं ये क्यों हुआ क्यों कर रहे हैं? आराम से शांत हो जाए मित्र। देखिए, अगर 2G स्कैम में जांच कैसे शुरू हुई? जब सरकार ने जांच करने से मना कर दिया एजेंसियों ने, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, 2G स्कैम की जांच हो गई, कोल स्कैम की जांच हो गई। नेशनल हेराल्ड की केस की जांच कैसे हुई? 2012 की शिकायत थी, कोर्ट में सबूत दिए गए और कोर्ट ने जांच कर दी। अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भ्रष्ट और बेईमान को बचा रहे हैं, जिसके बारे में इनके पास प्रमाण निश्चित तौर पर होंगे, जितना जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं, तो ये अदालत क्यों नहीं जाती? चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।